नमस्कार। आज हम एक आने वाली फिल्म है ए बिग बोल्ड ब्यूटीफुल जर्नी, उस पर टाइम्स न्यूज नेटवर्क की एक समीक्षा आई है, तो जरा उसी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये एक ड्रामा, एडवेंचर और रोमांस का मिक्स लग रही है और इसमें थोड़ा वो क्या कहते हैं मैजिक रियलिज्म वाला टच भी है। सही। रिलीज डेट इसकी 19 सितंबर 2025 बताई जा रही है। तो कहानी मोटे तौर पर दो अजनबियों की है, डेविड और सारा। हाँ। ये एक ही कार रेंटल एजेंसी से गाड़ी लेते हैं। अच्छा। और फिर गाड़ी का जो जीपीएस है वो बड़ा अजीब सा है। अच्छा। हाँ, वो उन्हें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां उन्हें अपने अतीत के वो पल देखने पड़ते हैं जिन्होंने उन्हें आज ऐसा बनाया है। ओहो, दिलचस्प। कॉलिन फेरल डेविड बने हैं और मार्गोट रॉबी सारा, और निर्देशक हैं कोगोनाडा। हाँ, कोगोनाडा का काम तो जाना जाता है इस तरह की धीमी विचारशील फिल्मों के लिए। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि समीक्षा में क्या खास बातें हैं, क्या कमजोरियां बताई गई हैं। हाँ, देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब डेविड कॉलिन फेरल का किरदार एक शादी में जाने के लिए कार किराए पर लेता है। और वो रेंटल एजेंसी भी थोड़ी अजीब सी है। फोबियो वॉलर ब्रिज और केविन क्लाइन के किरदार हैं वहां, जो से खास जीपीएस लेने को कहते हैं। अच्छा, वो जीपीएस वाला एंगल शुरू से ही है। हाँ। फिर शादी में उसकी मुलाकात होती है सारा से, यानी मार्गोट रॉबी से। और जब सारा की गाड़ी खराब हो जाती है तो वो दोनों फिर डेविड की कार में साथ निकल पड़ते हैं। और यहीं से वो जादुई सफर शुरू होता है। एग्जैक्टली। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि निर्देशक कोगोनाडा ने शुरू से ही एक अलग किस्म का, लगभग काल्पनिक सा माहौल बुना है। हाँ। यही वो मैजिक रियलिज्म वाला पहलू है। समीक्षा में लिखा है कि जैसे रहस्यमयी दरवाजे खुलते हैं जो उन्हें सीधे उनके अतीत में ले जाते हैं। ये सिर्फ कहानी कहने का तरीका नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि किरदारों को सीधे उनके डर के स्रोत तक पहुंचा दिया जाता है। बचने का कोई रास्ता नहीं। सही। वो उन खास पलों का सामना करते हैं जिन्होंने शायद उन्हें कमिटमेंट फोबिक, यानी रिश्तों में बंधने से डरने वाला बना दिया। जैसे कोई लाइट हाउस है, या वो अस्पताल जहां डेविड पैदा हुआ था। हाँ, हाँ। या कोई आर्ट गैलरी जो सारा की माँ को पसंद थी, या उसका पुराना घर। ये सब सिंबॉलिक जगहें हैं। बिल्कुल। और समीक्षा कहती भी है कि फिल्म डर का सामना करने, खुद को माफ करने, अपने अंदर झांकने जैसे विषयों को एड्रेस करती है। हाँ। लेकिन साथ ही एक आलोचना भी है। ऐसा लगता है कि इन भारी विषयों को कहानी में पिरोने से रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। अच्छा। हाँ, समीक्षा ऐसा एक रोमांचक सफर से ज्यादा एक स्लो ट्रैवलॉग जैसा बताती, एक धीमे गति वाला यात्रा वृत्तांत। कि कहीं कहीं कहानी बोझिल हो सकती है, या शायद पेसिंग का इशू है। हाँ, शायद यही मतलब है। लगता है आत्मविश्लेषण पर इतना जोर है कि कहानी की गति कई बार थोड़ी रुक सी जाती है। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक्टिंग की बात करें तो कॉलिन फेरल और मार्गोट रॉबी की केमिस्ट्री की काफी तारीफ है। अच्छा, क्या कहा है समीक्षा ने? समीक्षा में बिजली जैसी, आकर्षक, गहन और संवेदनशील जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनकी केमिस्ट्री के लिए। वाह। हाँ, दोनों के परफॉर्मेंस को काफी दमदार बताया गया है। ये तो बढ़िया बात है। लेकिन फिर किरदारों के बारे में एक और पॉइंट है। समीक्षा कहती है कि इस पूरी सिंबॉलिक यात्रा के बावजूद किरदार थोड़े अविकसित लगते हैं। अविकसित। हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या उनकी प्रेरणाएं, उनके मोटिवेशन साफ नहीं है, या उनका विकास ठीक से नहीं दिखाया गया? देखिए, समीक्षा बहुत विस्तार में तो नहीं जाती, पर अविकसित का मतलब शायद ये है कि हम किरदारों का बाहरी सफर तो देखते हैं, वो जिन प्रतीकों का सामना करते हैं वो भी देखते हैं। हाँ। लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है, उनका अंदरूनी बदलाव या उनकी जो जटिलताएं हैं, वो शायद उतनी गहराई से महसूस नहीं हो पाती। हो सकता है फोकस बाहरी यात्रा और उसके मेटाफर्स पर ज्यादा हो, किरदारों की साइकोलॉजी पर थोड़ा कम। समझ गया। अच्छा, एक और पहलू जिस पर समीक्षा ने जोर दिया है, विजुअल्स। फिल्म दिखती कैसी है? हाँ, विजुअल्स के मामले में तो समीक्षा बहुत पॉजिटिव है। इसे दृश्यों के लिहाज से शानदार, यानी विजुअली स्टनिंग कहा गया है। अच्छा। एक सपने जैसा माहौल है, ड्रीम लाइक वाइब, और रंगों का इस्तेमाल बहुत वाइब्रेंट बताया गया है, जीवंत। तो ऐसा लगता है कि फिल्म की जो काल्पनिक कहानी है और उसके जो खूबसूरत दृश्य हैं, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मेल खाते हैं। मैजिक रियलिज्म वाला फील और बढ़ जाता होगा इससे। सही।
तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या निकलता है? रेटिंग क्या दी है? समीक्षक ने इसे 5 में से 3.0 स्टार दिए हैं। अच्छा, 3 स्टार, मतलब ठीक ठाक। हाँ, मतलब मिली-जुली राय है। उनका मानना है कि फिल्म का कॉन्सेप्ट तो अनोखा है, दिखने में भी सुंदर है और लीड एक्टर्स का काम भी मजबूत है। लेकिन इसकी धीमी गति और किरदारों का शायद पूरी तरह से विकसित न हो पाना, ये बातें कुछ दर्शकों को निराश कर सकती हैं। और एक और बात थी, शायद कुछ अतीत के दृश्य ज्यादा अमूर्त हैं। हाँ, ये भी कहा गया है कि कुछ फ्लैशबैक सीन्स या अतीत के दृश्य जरूरत से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट लग सकते हैं। मतलब सीधे कहानी बताने के बजाय शायद भावनाओं या विचारों को सिंबॉलिक तरीके से दिखाने पर ज्यादा फोकस है। तो मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी फिल्म है जो देखने में तो खूबसूरत है, कहानी भी अलग है, एक्टिंग भी अच्छी है, पर पेसिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट के मामले में शायद थोड़ी कमजोर रह गई है। बिल्कुल, सबको शायद एक जैसा अपील न करे। सही। और देखिए, ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी छोड़ती है। समीक्षा कहती है कि किरदार अपने अतीत के उन पलों को फिर से जीते हैं जिन्होंने उन्हें कमिटमेंट से डरने वाला बनाया। हाँ, तो सोचने वाली बात ये है कि क्या इस तरह, मतलब एक फिक्शनल या जादुई लेंस से अपने पर्सनल इतिहास को देखना असल जिंदगी में रिश्तों के डर को कम करने में मदद कर सकता है या फिर ये उलझनों को और बढ़ा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या फिक्शन हमें असलियत से भागने में मदद करता है या उसका सामना करने में? हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर दर्शक फिल्म देखने के बाद शायद सोचना चाहें।